अभिभावकगण का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपने बच्चों को इस तरह का आयोजन जो स्वरूप सर्वांजलि फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया है उस विषय पर मैं आता हूँ। लेकिन इस तरह के आयोजन में आप अपने बच्चों को भेजते हैं, इसके लिए मैं आप सभी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी अभिभावकों को। क्यों धन्यवाद दे रहा हूँ वो मैं बताऊँगा। हमारे बीच में इस पटना सिटी के मतलब हाफ सेंचुरी से भी पुराने विद्यालय इसके डायरेक्टर जिन्होंने नींव रखी पैट्रिक सर उपस्थित हैं। हमारे बीच में स्वरूप सर्वांजलि फाउंडेशन के जिनके निर्देश पर ये ऑर्गेनाइजेशन फला फूला और बहुत ही बलशाली आज के समय में हो चुका है, क्योंकि 3-4 कार्यक्रम तो मैं वैसा किया कि पटना सिटी का ही नहीं पूरे पटना का टॉप पोस्ट कार्यक्रम KL7 में या छपाक में अनेक गजब तरह का माहौल बनता है। उसके इनके निर्देश पर ही सब कुछ होता है। हमारे बीच में राजेश वल्लभ जी हैं, हमारे बीच में कॉलेज इस विद्यालय की प्रिंसिपल पूजा मैम हैं, राजेश्वर राय जी हैं जो कि सेवा में इनका बहुत योगदान रहता है, अन्नू कसेरा जी हैं, आज तो पर्यावरण दिवस है और हमको लगता है पटना सिटी में पर्यावरण को बैलेंस करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आकाश जी हैं, मुकेश जी हैं, आलोक जी, अनूप जी, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब देंगे, क्योंकि बच्चे तो अभी अंदर हैं, लेकिन अभिभावक क्योंकि आपने अपने बच्चों को यहाँ भेजा है, तो दुनिया का सबसे आसान काम क्या होता है? कोई बताएंगे? दुनिया का सबसे आसान काम क्या होता है? दुनिया का सबसे आसान काम, आप कुछ बोल रही हैं, क्या होता है? बच्चे को स्कूल भेजना कितना कष्ट है उसमें। सुबह में आपको जगना पड़ता है, भोजन तैयार करना पड़ता है, टिफिन पैक करना पड़ता है। चलिए, बहुत ऐसा काम है जो आसान लगता है, जैसे खाना पीना। अरे बहुत कष्ट है। अगर मिठाई खाना भी आपको अच्छा लगता है तो मिठाई के लिए दुकान जाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, ला करके फिर खाना पड़ेगा, और जिसको डायबिटीज है उसको एक इंजेक्शन भी लेना पड़ेगा। नहीं, दुनिया का सबसे आसान काम मैं बताने जा रहा हूँ। दुनिया का सबसे आसान काम है पुस्तक पढ़ना। पुस्तक पढ़ना क्या लगा हुआ है भाई? रैक में पुस्तक रखा हुआ है, सामने निकालिए, रखिए, पढ़ लीजिए। अरे खेलना भी अगर है ना तो बच्चों को हाफ पैंट में तैयार कीजिए, जूता मोजा तैयार कीजिए, फील्ड में भेजिए। खेलने में कितना कष्ट है, बहुत कष्ट है। खाने में खाना निकालिए, बहुत तरह का कष्ट है। लेकिन पुस्तक पढ़ने में क्या है भाई? तो पुस्तक पढ़ने में है रैक में या फिर बॉक्स में रखा हुआ है किताब, निकालिए और पढ़ लीजिए, है ना। और पुस्तक पढ़ने से एक अच्छा पुस्तक, एक अच्छा पुस्तक, एक अच्छा कलम और एक अच्छा शिक्षक आपके जीवन को बदल सकता है। तो क्यों नहीं उस सबसे आसान काम को करने के लिए अपने बच्चों को शिक्षा दें? अरे सबसे आसान काम में तो मन लगता है ना, निकाले, पढ़ लिए, कोई टेंशन ही नहीं है। तो हम लोग को अब से अपने अभिभावकगण से मेरा रिक्वेस्ट है कि दुनिया के सबसे आसान काम कैसे है ये अपने बच्चों को जरूर समझाएं, और निश्चित रूप से बच्चे उसको समझते हुए दुनिया का सबसे आसान काम करेंगे, अपना देश विकास की ओर बढ़ेगा। अच्छा, पुस्तक पढ़ने से क्या होता है भाई पता है? मैं यहाँ बोल रहा हूँ, खिलाड़ों हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा
कि बिहारी नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व भर में मेरे पिताजी और उसके पीछे पीछे हम भी चल गए। तो एक चिकित्सक हैं, तो चिकित्सक के नाते मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ या ऐसे हाथ हिला रहा हूँ या पुस्तक पढ़ना, ये क्या होता है उससे पता है? हमारे ब्रेन में दो पार्ट है, ये आप लोगों ने सुना होगा, एक पिट्यूटरी ग्लैंड और एक पीनियल ग्लैंड, ठीक है ना? तो पुस्तक पढ़ते हैं या हम बोल रहे हैं या हाथ हिला रहे हैं, वो सब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सबको कंट्रोल करती है। और पुस्तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे कंप्यूटर में स्टोरेज होता है, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड में जा करके वो स्टोर हो जाता है और बाद में जब समय आता है तो उसको निकालने की बात होती है, ठीक है? वो निकलता है। लेकिन आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन का 10% हिस्सा है, मतलब जो हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं वो 10% ही है। पीनियल ग्लैंड, मैंने क्या बताया, दो पार्ट में, एक पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कितना ताकतवर है पता है? आज से 25 वर्षों पहले मेडिकल साइंस के लोग नहीं मानते थे कि पीनियल ग्लैंड का कोई वर्क है, लेकिन 25 वर्ष पहले ये खोज हो गया कि पीनियल ग्लैंड से एक तत्व निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। जब हम लोग रात में सोते हैं और सुबह जगते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, लेकिन दिन में सो करके अगर दिन में ही जगते हैं तो उतना फ्रेश नहीं फील करते हैं। उसका कारण है पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन का सेक्रेशन शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होता है अपने समय के अनुसार, और 9 बजे से 12 बजे तक दुगना रहता है। सेक्रेशन जो है मेलाटोनिन वो दुगना रहता है, और 12 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक फिर अपने घंटे के अनुसार रहता है। मतलब 1 घंटा हम सोए तो उसका लाभ 1 घंटा आएगा। मेलाटोनिन कितना चाहिए? तो सुई का जो नोक है उस नोक के बराबर मेलाटोनिन चाहिए हमको बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है? तो शाम में सोना, मोबाइल देखते हैं हम लोग, बहुत रात हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग चाहें शरीर को सोने के लिए क्या चाहिए? 8 घंटे। तो 9 बजे से 12 बजे तक दुगना सेक्रेट करता है, ठीक है? तो 6 घंटे के बराबर हो गया, दुगना सेक्रेट करता है। तो और 2 बजे तक भी अगर हम लोग 9 बजे सो करके जग जाते हैं तो हमको जितनी मेलाटोनिन की आवश्यकता है पूरा हो जाएगा। लेकिन दिन में 6 बजे से लेकर के रात को 7:30 बजे तक आधा हो जाता है, इसीलिए दिन में हम लोग सोते हैं तो वो आधा फायदा करता है, तो उतना रिलैक्स हम लोग फील नहीं करते, ठीक है? तो सिर्फ मेलाटोनिन की बात नहीं है। आप देखते होंगे कि ऋषि मुनि आशीर्वाद देते थे तो उनको बहुत फायदा हो जाता था, नहीं? कोई आया आशीर्वाद दे दिया। हमारे बीच में अभिषेक पैट्रिक जी भी आ गए हैं, बहुत अलग ढंग का इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सब कुछ। तो मैं कह रहा था कि ऋषि मुनि आशीर्वाद भी दे देते थे तो बहुत फायदा हो जाता था। अब कोई आया, बच्चा मेरा बीमार है, ऋषि मुनि के पैर पड़ा और कहते हाँ ठीक है जाओ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता था। वो इसलिए होता था क्योंकि पीनियल ग्लैंड का संबंध डायरेक्ट सहस्रार चक्र से है, और सहस्रार चक्र को इतना जागृत कर लिया जाता था कि जो कहिए सो हो जाएगा, ठीक है? तो उसके जागरण में सोना आवश्यक है, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा आवश्यक है और वो है समर कैंप जैसा ऑर्गेनाइज। इस तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जब बच्चे जाते हैं तो जब ऋषि मुनि क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन मतलब क्या है कि किसी चीज पर केंद्रित होना, मतलब जो आपको अच्छा लगता है अगर वो काम आप करते हैं तो उस चीज पर आप स्वयं केंद्रित हो जाते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना? तो ऋषि मुनि थे भाई, कष्टकारी चीज पर भी केंद्रित कर लेते थे। लेकिन ये तो बच्चे हैं, इनको तो मन खेलने में लगेगा ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी डांस में लगेगा ना। तो इस तरह का आयोजन, इस तरह की एक्टिविटी में, इसलिए मैंने आप लोगों को धन्यवाद दिया था। आप अपने बच्चों को भेज करके पीनियल ग्लैंड को जागृत करने का काम आप लोगों ने किया है, इसलिए आप लोग, मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए दुनिया का सबसे आसान काम किताब पढ़ना
और पिनियल ग्लैंड को जागृत करने वाला इन तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हिस्सा दिलवा करके अपने बच्चों के ब्रेन को 100% डेवलप करने में ये काम आता है। मैं इस तरह के कार्यक्रम के आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे समाज के उन बच्चों के दिमाग को 100% डेवलप करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आज पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हम लोग बीच में अनु कसेरा दिए हैं। बहुत धूप हो गया है, बहुत गर्मी हो गई है, कम कैसे होगा इस पर इनका जो कार्यक्रम है, मैं खुद इस साल से पहले तो करता था, लेकिन मुझे प्लानिंग आई कि 50 डिग्री के बाद तो ऐसे भी फेल हो जाता है भाई, तो उस चीज को मेंटेन करने की आवश्यकता है। इसलिए पौधारोपण करना अति आवश्यक है। सघन स्तर पर मैं पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को करने जा रहा हूँ और खुशी, जैसे मैंने बोला अनु कसेरा जी को आज कि आज ये मेंटेन किए हैं। पौधा लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पौधा लगाने के बाद उसको सींचना, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। उन सभी के साथ भी मैं एक प्लानिंग बनाने जा रहा हूँ, तो उसमें भी आप लोगों का साथ चाहिए होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने बच्चों को और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लोग इस तरह का ऑर्गेनाइज करते हुए कार्यक्रम को करते हैं। निश्चित रूप से बच्चों का दिमाग जब 100% बढ़ेगा तो हमारा राज्य विकास करेगा और हमारा देश विकास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।